आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 इंग्लिश MM70। देख रहे हैं टाइम 3 आवर्स इंग्लिश का पेपर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। प्री बोर्ड का पेपर कई पेपर डाल दिए गए हैं। ये सेट 2 का लास्ट पेपर चल रहा है। 1-2 और बचे होंगे, नहीं समाप्त हो रहा है। जल्द जल्द तीसरा चौथा सेट शुरू हो जाएगा। आपको प्री बोर्ड का पेपर, ये क्वेश्चन पेपर इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है कि अगर आप प्री बोर्ड के एग्जाम का महत्व देते हैं तो बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आएगा। यदि आप क्वेश्चन पेपर के महत्व प्री बोर्ड के नंबर को नहीं देते हैं, यदि आप इनको रिपीट करके जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं 1-2 बार, तो निश्चित रूप से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे, यही क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पेपर डाला जा रहा है, पूरा वार्षिक पेपर, जहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के, उस विद्यालय में परीक्षाएं जल्दी शुरू हो गई हैं। और जहाँ परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए उनकी परीक्षाएं मार्च में होंगी बीतते हुए। तो आपको लगातार पेपर मिलते रहेंगे, सभी कम से कम 5 सेट में अब मार्च तक आपको मिलते रहेंगे। यदि आपको चैनल न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं सेक्शन ए। इसका निर्देश मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। प्रश्न को पढ़िए, नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। पहले एक प्रकार से आप पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से ना। अब इसके पढ़ लीजिए, मान लीजिए अब इसका उत्तर आपको लिखना है। पहला है द एल्डरली ग्रैंडफादर्स शाकी हैंड्स एंड फॉलिंग साइड। तो क्या हो, मेड ईटिंग डिफिकल्ट, मतलब खाने पीने में उन्हें दिक्कत होता था। ठीक है ना, उनके कमज़ोर हाथ पैर, सैकी हैंड्स एंड फॉलिंग साइड, मतलब कमज़ोर नज़र और हाथ कमज़ोर थे दोनों के। तो क्या हो रहा था, मेड ईटिंग डिफ़िकल्ट, खाने में कठिनाई होती थी। दूसरा है व्हाट डिड द हस्बैंड एंड वाइफ डू। पत्नी ने क्या किया अपने बाबा के साथ, पिताजी के साथ, बूढ़े पिताजी के साथ। तो उन्होंने किया था सेट ए टेबल असाइड इन द कॉर्नर, कोने पर एक लकड़ी का टेबल लगा दिया था, दे दिया था उन्हें। फिर तीसरा है द फूड वाज सर्व्ड टू द एल्डरली मैन इन ए वुडन बाउल एज, मतलब बूढ़े, द फूड वाज सर्व्ड, खाना परोसा जाता था, द एल्डरली वृद्ध को, मैन आदमी को, इन द वुडन बाउल, लकड़ी के कटोरे के, एज ही हैड ब्रोकन ए डिश बिफोर, क्योंकि इसके पहले उन्होंने थाली तोड़ दिया था, वृद्धा गिर गई थी उनके हाथ से, तो खींच करके उनके लड़कों ने उन्हें लकड़ी के कटोरे पे खाना देने शुरू कर दिए थे। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। में कहा एंड, दो कर्ता भरना है, विल बी पनिश्ड। तो यू एंड आई विल बी पनिश्ड, सी विकल्प इसका सही है। आगे लिखा गया है PTO प्लीज टर्न ओवर। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करना है। These days, इन दिनों, पारुल फॉरगेट्स हर मेडिसिन्स वेरी ऑफ्टन, मतलब इन दिनों पारुल फॉरगेट भूल जाती है, हर मेडिसिन अपनी दवा को, वेरी ऑफ्टन प्राय वो अपनी दवा लेना भूल जाती है। छठवां क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। किस शब्द की स्पेलिंग सही लिखा गया है। तो डेंजरस का स्पेलिंग सही लिखा गया है, डेंजरस, ये पहला सही है। दूसरा है रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इन रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर, शब्दों के समूह को जो दिया गया है इनको रीअरेंज, फिर से पुनर्व्यवस्थित करना है जो मीनिंगफुल बन जाए। मतलब इसका है टुमारो प्ले शैल बी फुटबॉल, इसका अर्थ है कि हम कल सुबह फुटबॉल खेलेंगे, तो बी शैल प्ले फुटबॉल टुमारो। देख रहे हैं ना, तो ये दूसरा सही है, बी शैल प्ले फुटबॉल टुमारो, ये मीनिंगफुल सही है। अठवां है द नाउन फॉर्म ऑफ मदर इज, माँ का नाउन में चेंज किया जाए तो क्या होगा, मदर इन लॉ, ये नाउन है। देख रहे हैं, अगला कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बिल्कुल इसको देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह देखिए, पहले अनसीन पैसेज को पढ़ना है, आपको दिखाई दे रहा है। अब पहला क्वेश्चन व्हेयर वेयर द अकाउंट्स ऑफ बेकर
रिकॉर्डेड, मतलब बेकर जो था लिखा पढ़ी का कार्य कहाँ रिकॉर्ड करता था, लिखता था। ऑन सम वॉल इन पेंसिल, मतलब दीवार पर कुछ पेंसिलों से, बिल्कुल आप पढ़ेंगे आसपास आपको मिल जाएंगे। फाइंड ए वर्ड इन दिस पैसेज दैट मीन्स बिल्ड, इस पैसेज में बिल्ड का मतलब क्या होता है, फिजिक, मतलब निर्माण करना, देख रहे हैं ना, बनाना, फिजिक ए शब्द आएगा उसमें मिला है। बेस्ड ऑन द प्रोज लेसन, अपने की प्रोज लेसन से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देना है। हु वाज मार्गारेट फ्रैंक, मार्गारेट फ्रैंक कौन था, अनीश सिस्टर, उनकी बहन थी। आप देख लेंगे अपने किताब से। और इसको अगला है द अप्रोच्ड इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेड, देख रहे हैं ना, ये दूसरा सी विकल्प सही है इसका। हु गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का एक भाग किसने दिया था, लेंचो को, पोस्ट मास्टर ने दिया था। अगला है कह रहा है ई क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको पढ़ना है। क्या है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ इट ए हैज रूल्ड, हु रोड द अबव लाइन्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, दूसरा विकल्प सही है। फिर है हाउ डू यू थिंक द पोएट्स मूड हैज चेंज्ड, तो अर्लियर ही वॉज sorrowful बट नाउ ही फील्स हैप्पी, देख रहे हैं ना, ये अंतिम वाला सही है। यप, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मच मनी केम आउट व्हेन हरी वाज काउंटिंग देम, तो इसका होगा 600, चौथा विकल्प डी। अगला है इन द एंड जफर्स बीकेम, अंत में जफर जो पुलिस थे जो पकड़ने गए थे वैज्ञानिकों, जो किताब पढ़े होंगे वो जान समझ जाएंगे क्या हुआ था, वो अनकॉन्शियस, मतलब उन्हें वैज्ञानिक ने जो अदृश्य बनता था उसने धक्का मारकर उन्हें बेहोश कर दिया था, गिरा दिया था, अनकॉन्शियस इसमें आ जाएगा, सही है। हरी सिंह हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ए 1 मंथ, हरी सिंह हैड बीन वर्किंग, अनिल सिंह काम कर रहे थे फॉर अनिल, अनिल के लिए केवल 1 माह के लिए, देख रहे हैं ना। 19वां क्वेश्चन है व्हिच अदर क्वालिटीज दैट बीइंग ए साइंटिस्ट डिड रिचर्ड पाजेज, ये इसमें से जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपको जितने भी डिबेटर भी थे वैज्ञानिक में होना चाहिए, पब्लिक स्पीकर भी होना चाहिए, फोटोग्राफर होना चाहिए, काइनोइस्ट, ये भी चारों विकल्प ये वैज्ञानिक में होना चाहिए। तो इसका विकल्प गलत है, तो इसमें या तो कौन सा एक आध विकल्प दूसरा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सर जी चेंज कराएंगे, कुछ बताएंगे, चारों विकल्प सही है। अगला इन हाउ मच टाइम ट्रिकी हैड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रांग, कितनी बार ट्रिकी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था, टू किस समय में, कितने समय में, इन हाउ मच टाइम, कितने समय में, तो 2 वीक्स, 2 सप्ताह में। फिर है बी सेक्शन का रीड द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पैसेज को पढ़िए और उत्तर देना है। पहले ध्यान से देखिए, पैसा हम पढ़ेंगे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, देख रहे हैं ना। अब इसमें है व्हाट शुड बी डू गेट सक्सेस इन लाइफ, सफलता पाने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहला ही लाइन में है टू ट्राई इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैडर ऑफ सक्सेस, देख रहे हैं ना। आगे इसमें क्या है इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेस, देख रहे हैं ना, पहला लाइन। तो कह रहे मतलब टू ट्राई इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लैडर ऑफ सक्सेस, प्रयास करना, चढ़ने का प्रयास करना सफलता की पहली पायदान है, पहला नियम है। आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से होंगे। दूसरा फिर इसका है, मैंने टिक कर दिया पेपर में नंबर 1। दूसरा व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन इन द वर्ल्ड लीड, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब है किस प्रकार के लोग, बहादुर लोग इस संसार में जीवन का सामना करते हैं। तो दूसरा का है ए है ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लिव्स, देख रहे हैं, डिलीजेंट परिश्रम का जीवन का सामना करते हैं, देख रहे हैं ना। दूसरा मैंने यहाँ से ऑल द से यहाँ टिक कर दिया है। तीसरा व्हिच इज़ वन वे टू रून वन सेल्फ, अब कौन सा रास्ता है केवल एक अपने आप को बर्बाद करना। तो यहाँ पर देखिए टिक किया है मैंने, ये है आइडलनेस मतलब आलस्य, इज़ द वे टू रून वन सेल्फ, मतलब अपने आप को बर्बाद करने का, आइडलनेस आलसी होना सबसे बड़ा खतरनाक है। फिर अगला पूछ रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल, मतलब शर्मसार, शर्मनाक, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ग्लोरियस,
शानदार, वैभव, इसका अच्छा मतलब एक ग्लोरियस, इसका यहाँ टिक कर दिया है, देख रहे हैं पेपर में। इसी में हेयर कलर लिखना था, चारों बिल्कुल आपको पूरा पूरा 7 नंबर पूरा A to Z हल हो रहा है। देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना है अधिक से अधिक। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू द चेंज योर सब्जेक्ट। कोई भी पेपर आप हमारा देखेंगे, कई सेट डाला है, उसमें सब्जेक्ट लेटर कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल लिख कर दिखाया गया है, आपको समझाया गया है। राइट ए टू लेटर योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू क्वाइट अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के बारे में अपने मित्र को लिखना है कि छोड़ दें, उन्होंने सलाह देना है। अगला है 23, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन योर एल्डर ब्रदर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लू, जो क्लू दिए गए हैं यहाँ पर उस पर लिखना है। 20 प्लेज हॉकी, कॉलेज स्टूडेंट, लव्स ट्रेवलिंग, कंसाइडरेट मैन, डज सोशल वर्क, मोटिवेटर, इंस्पायर्स, देख रहे हैं ना, इन सब बेस पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अबाउट 80 से 100 शब्द के बारे में मतलब लिखना है आपको बेरोजगारी की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या के बारे में। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, काजेज कारण, सोल्यूशन हल, कंक्लूजन उपसंहार। अगला है 24वां, रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देख रहे हैं ना। ही सेड टू हिज मदर, देख रहे हैं ना, प्लीज गिव मी सूप, तो इसका रीराइट करना आपको कैसे बदलेंगे देख लीजिए। इसको मैंने बदल दिया है इनडायरेक्ट में। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, क्या कहा फिर, टू गिव मी सूप, टू गिव मी सूप, देख रहे हैं ना। दूसरा है चेंज द फॉलोइंग्स इनटू पैसिव वॉइस, आवर टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, इसको बदलना है किस पर, पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस होगा आवर टास्क हैड बीन, यहाँ पर हैज बीन था, वह हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, देख रहे हैं ना। फिर है इसमें चेंज द फॉलोइंग इनटू पंचुएट, पंचुएट में थोड़ा यहाँ HEY लिखा है, कोई दूसरा शब्द होना था, तो पहला अक्षर बड़े से लिखेंगे। फिर देयर, हाउ आर यू, यहाँ इंट्रोगेटिव में है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बस। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, पहले हिंदी में देख लीजिए। खेलने का जीवन में बहुत महत्व है, खेल कूद से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें दिन भर सिर्फ मोबाइल नहीं चलाना चाहिए बल्कि बाहर जाकर खेलना भी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, देख लीजिए। प्लेइंग हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लाइफ, जीवन में। स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन आवर बोन्स, स्पोर्ट्स स्ट्रेंथन मतलब खेल बनाते हैं हमारे हड्डियों को मजबूत। प्लेइंग कीप्स आवर बॉडी हेल्थी, खेलने से हमारा शरीर मजबूत होता है। फिर है कारा, वी शुड नॉट जस्ट यूज मोबाइल ऑल डे लॉन्ग, हमें पूरे दिन भर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। रेदर बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा, वन शुड आल्सो गो आउट एंड प्ले, और खेलना भी चाहिए, वहाँ बाहर जा कर के खेलना भी चाहिए, देख रहे हैं ना। ट्रांसलेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स ईच, देख रहे हैं ना, 30 से 40 शब्दों में। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। आर, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ज। फिर डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, डिस्क्राइब द बस इन व्हिच वाली सैट, इसमें प्रश्नोत्तर लिखना है। 26 है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स, डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतम इन बिकमिंग द बुद्ध, या ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड एक्सप्लेन। आर, इसका प्रश्नोत्तर है, राइट 4 लाइन पोएम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी, मतलब 4 लाइन कविता लिखना है अपने किताब से, लेकिन पेपर से नकल नहीं करना है। 28वां क्वेश्चन है 28, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनिमल फॉलोइंग, दिए गए में क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया एनिमल्स, फायर एंड आइस।
29 क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। वाई वाज डॉक्टर हैरी वरीड अबाउट ट्रिकी? वाई डिड हैरी फील नर्वस? देख रहे हैं ना। अगला है क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज अनिल? हाउ डिड ही ट्रीट हरी सिंह? हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस हरीज लाइफ? डिस्क्राइब द लैंडलॉर्ड एंड द वाइज एक्सपीरियंस विद द स्ट्रेंज साइंटिस्ट। देख रहे हैं, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।